हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का इस वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे सामान्य अध्ययन को। इसलिए इस वीडियो का हम नाम दिए हैं महामैराथन वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम सारा टॉपिक को कवर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं सारा टॉपिक एक ही वीडियो में। और दोस्तों सबसे मज़े की बात यह है, ये दोस्तों टॉपिक वाइज होगा। ठीक है, ये टॉपिक वाइज होगा। अगर आप लोग झारखंड सहायक आचार्य का तैयारी करते हैं, जैसे सीजीएल, दरोगा, पुलिस, अगर आप लोग झारखंड का कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर सारा सामान्य अध्ययन मिल रहा है, आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहले आप टॉपिक को जान लीजिए, आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितना सारा चीज़ को हम यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, जो सबसे मेन टॉपिक होता है वो होता है प्रमुख देशों की राजधानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोग इसको कवर करेंगे। सेकंड टॉपिक है नदियाँ एवं उसकी लंबाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे प्रमुख सदस्य व न्यूनतम आयु, यानी कौन सा सदस्य का कितना उम्र होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री का कितना उम्र होना चाहिए कम से कम, राष्ट्रपति का कितना उम्र होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, ये सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत के प्रथम महिला, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ये चीज़। ठीक है, यानी भारत में प्रथम महिला, यहाँ से ये प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। पांचवा टॉपिक है राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह आप लोग को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप लोग को प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद 1857 के विद्रोह, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको हम लोग कवर करेंगे। भारत के पर्वत, पहाड़ियों और राज्य, इसको भी करेंगे। आपको पता है पर्वत, पहाड़ियों, राज्य, इस सबसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। अगला टॉपिक है 8वां नंबर, भारत का सबसे बड़ा, लंबा, छोटा और ऊंचा। भारत का सबसे लंबा, छोटा और ऊंचा जो भी चीज़ है उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद सबसे अधिक फसलों के उत्पादन राज्य, यानी कहाँ पर कौन सा फसल सबसे अधिक उत्पादन होता है, हम लोग तो इसको भी कवर करेंगे। अगला है लोकसभा चुनाव। आप लोग पता है हाल ही फिलहाल लोकसभा चुनाव हुआ है, तो इससे भी रिलेटेड हम दोस्तों कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, अगला है 11 नंबर, भारत में विभिन्न क्रांतियाँ के जनक। भारत में विभिन्न क्रांतियाँ के जनक, ये भी इंपॉर्टेंट है, VVI है। ठीक है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम सारा टॉपिक को यहाँ पर आज क्लियर करेंगे। अगला है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो पता है अनुच्छेद कितना इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद के प्रश्न देखने को मिलता है आपके एग्जाम में। ठीक है, भारत के प्रमुख अभ्यारण्य कितना इंपॉर्टेंट आपको पता है। ठीक है, फिर प्रमुख तिथि हम लोग देखेंगे, बहुत सारी तिथियाँ होती हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, कौन सा दिन को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, ये सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, फिर है भारत के प्रमुख मेले। भारत के प्रमुख मेले यानी कहाँ पर कौन कौन सा मेला लगता है। फिर हम लोग देखेंगे प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य। फिर हम लोग देखेंगे खेल खिलाड़ियों की संख्या, कौन सा खिलाड़ी में कितना संख्या होता है, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इतना टॉपिक देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत ही कम समय में कवर करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि इतना सारा टॉपिक कवर कर, ये नहीं कि 7, 8, 10 घंटा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम समय आपको देंगे, जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अगला है 18वां नंबर, देखिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, यानी कौन सा देश में कौन सा वहाँ का खेल राष्ट्रीय खेल है, ये चीज़ देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर भारत के प्रमुख स्टेडियम से भी आप कई प्रश्न देखने को मिलता है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है राजधानी, यानी कौन सा राज्य का राजधानी कौन सा है, ये देखेंगे। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन, लास्ट में तो हम आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। देखिए वो कहाँ से रहेगा, जैसे युद्ध, वेद, सिंधु घाटी, डेल्टा, बांध, पूर्ण, नारा, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, 370 धारा, नोटबंदी, ये सब रिलेटेड दोस्तों हम कुछ लास्ट में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना टॉपिक को हम यहाँ पर जा रहे हैं क्लियर करने, यानी ख़त्म करने। एंड दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं अंत तक, तो आपका दोस्तों GS से पूरी तरह से डर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग खुद देखिए कितना टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। हम लोग का जो पहला टॉपिक दोस्तों वह है प्रमुख देशों की राजधानी। ठीक है, हम लोग का पहला टॉपिक है प्रमुख देशों की राजधानी। जो जो इम्पोर्टेंट देश है सिर्फ हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, सभी को नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम लोग उसको देखेंगे। पहला है भारत। बताइए भारत की राजधानी कहाँ है? सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो पता है भारत की राजधानी है नई दिल्ली, इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, सेकंड है पाकिस्तान। पाकिस्तान का राजधानी है इस्लामाबाद, इसको आपको याद कर लेना है। भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू, इसको याद कर लेना है। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। अगला है जापान। जापान का राजधानी दोस्तों टोक्यो। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जापान का राजधानी दोस्तों टोक्यो। अगला है म्यांमार। म्यांमार का राजधानी है नेयपड़ा। ठीक है, उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आगे है रूस। रूस का राजधानी दोस्तों मास्को। रूस का राजधानी है मास्को। संयुक्त अरब का राजधानी दोस्तों अमीरात है। और सऊदी अरब का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलता है सऊदी अरब। सऊदी अरब का दोस्तों है रियाद सऊदी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से प्रमुख देशों की राजधानी को समाप्त कर लिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, भारत का राजधानी नई दिल्ली है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। भूटान का राजधानी थिम्पू है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। नेपाल का राजधानी काठमांडू है। श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। और जापान का राजधानी टोक्यो है। म्यांमार का राजधानी नेयपड़ा है। और इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। रूस का राजधानी मास्को है। संयुक्त अरब का राजधानी अमीरात है। और सऊदी अरब का राजधानी रियाद सऊदी है। ठीक है, तो आपको इतना सा देश का राजधानी आपको याद कर लेना है, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप सभी दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए या आपको PDF चाहिए तो आप अपना टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नहीं तो आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे और सर्च करना है सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। वहाँ लिखना है जाके सुधीर क्रिएटिव क्लासेस। वहाँ पर जुड़ने से दोस्तों आपको PDF मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक भी हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। नहीं तो आपको इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, 80 84 84 62 63, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा। आप लोग हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप खुद ही जाके ऐड हो सकते हो लिंक के माध्यम से। दोनों का हम लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 80 84 84 62 63। चलिए हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उसकी लंबाई। प्रमुख नदियाँ एवं उसकी लंबाई। पहला है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वह है 2900 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी, सिंधु नदी का दोस्तों लंबाई है 2880 किलोमीटर। गंगा नदी का दोस्तों लंबाई है 2510 किलोमीटर। कहेंगे दोस्तों आपको 2525 किलोमीटर भी रहता है। ठीक है, अगला है चिनाब नदी, इसका लंबाई दोस्तों 1800 किलोमीटर। गोदावरी नदी इसका लंबाई है 1465 किलोमीटर। सतलज नदी की लंबाई है 1440 किलोमीटर। ठीक है, यमुना नदी इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर। कृष्णा नदी इसकी लंबाई है 1327 किलोमीटर। अगला है नर्मदा नदी, इसकी लंबाई है 1332 किलोमीटर। घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर।
महानदी, महानदी की लंबाई है 1057 किलोमीटर, ठीक है। अगला है चंबल नदी, इसकी लंबाई है 1057 किलोमीटर है, 1057 किलोमीटर। अगला है चंबल नदी 960 किलोमीटर। अगला है कावेरी नदी, इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोग देख लिए सभी नदी की लंबाई यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग स्क्रीन पे देखते जाइए और जो हम बोल रहे हैं वो सुनते जाइए, ठीक है, किसका कितना लंबाई है। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है प्रमुख सदस्य व न्यूनतम आयु, जो आपके एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों, लोकसभा के लिए उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, कम से कम मिनिमम वर्ष, न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष होना चाहिए व्यक्ति की, ठीक है। राज्यसभा के लिए उम्र होना चाहिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए उम्र होना चाहिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए आपका उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। अगर आप लोग मुखिया बनना चाहते हैं, गांव के मुखिया बनना चाहते हैं, तो आप लोग का उम्र होना चाहिए कम से कम 21 वर्ष, ठीक है। अगर आप लोग सरपंच बनना चाहते हैं गांव में, तो आपका उम्र होना चाहिए कम से कम 21 वर्ष। अगर आप लोग राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो आपका उम्र होना चाहिए कम से कम 35 वर्ष, ठीक है। अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं, तो सबसे अधिक जो सबसे कम न्यूनतम है वह है 35 वर्ष, ठीक है। फिर अगर उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तब वो 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तब कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तब लोग देख लिए यहाँ पर सारा चीज़ न्यूनतम आयु के बारे में। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना जरूरी है आपको, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना जरूरी है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना जरूरी है, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना जरूरी है, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष होना जरूरी है आपका, सरपंच बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना जरूरी है, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना जरूरी है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष होना जरूरी है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना जरूरी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम लोग उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और जिनका एग्जाम है 2-4 दिन बाद, तो इसके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होगा, ठीक है। अब लोग आते हैं भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम महिला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, कौन थी भारत की, बताइए। प्रथम महिला राष्ट्रपति तो आपको याद करना दोस्तों, प्रतिभा पाटिल, और प्रतिभा पाटिल, ठीक है। अगला है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की कौन थी, इंदिरा गांधी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमारी। अगला है प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है सब। प्रथम UPSC अध्यक्ष मिलियन बैथ्यू। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। प्रथम मुख्यमंत्री, देखिए प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, सुचिता कृपलानी, महिला में प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी भारत में, ठीक है। अगला है प्रथम केंद्रीय मंत्री अमृत कौर। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। प्रथम सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश यानी SC तो फतिमा बीबी। प्रथम महिला IAS वो दोस्तों अन्ना जॉर्ज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अन्ना जॉर्ज। अगला है प्रथम महिला IPS वो दोस्तों किरण बेदी। प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो मदर टेरेसा को, ठीक है, प्रथम नोबेल पुरस्कार, ये भी प्रश्न पूछता है। प्रथम मिस यूनिवर्स तो सुष्मिता सेन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराया जा रहा है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी वैसा प्रश्न है सिर्फ हम यहाँ पर करा रहे हैं आप लोग को, जबकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। अब लोग आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है हमारे भारत के राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक चिन्ह, ठीक है, राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक वह चिन्ह, ठीक है। देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों वह है तिरंगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों
तिरंगा है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान, दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत, दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है। अगला है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, वो दोस्तों अशोक स्तंभ। सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। एग्जाम से पहले एक झलक आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वह है दोस्तों शंख संवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य दोस्तों सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीयता है दोस्तों भारतीयता। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। भारत की राष्ट्रीय भाषा दोस्तों है वह है हिंदी। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। भारत की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी लिपि। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है दोस्तों हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय नारा है दोस्तों वह है श्रमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पिता है महात्मा गांधी। काफ़ी बार पूछा गया राष्ट्रीय पिता के बारे में। ठीक है, महात्मा गांधी। भारत की राष्ट्रीय विदेशी नीति है दोस्तों गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है वो दोस्तों श्वेत पत्र, श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जो कि आप सभी को याद होगा। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, जो दोस्तों 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत की राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आप लोग याद कर लीजिएगा, राष्ट्र से आप लोगों को जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है जलेबी। भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है दोस्तों खिचड़ी। भारत का राष्ट्रीय पकवान दोस्तों खिचड़ी है। ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट था सारा कवर कर दिए। ठीक है। इसी प्रकार से एक साइंस का भी हम वीडियो लाएंगे जिसमें साइंस पूरा कवर रहेगा। ठीक है। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप तक मेरा वीडियो पहुंचेगा। ठीक है। तो कुछ दिन बाद हम साइंस का भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अब लोग आते हैं अगला टॉपिक पे, वह है 1857 की क्रांति। यहाँ से ही प्रश्न काफ़ी आप लोग एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। अगर आप लोग कोई सा भी एग्जाम लिख रहे हैं दोस्तों, सभी एग्जाम में जीएस सबका सेम ही रहता है। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंस है सिर्फ हम उसको कवर कर रहे हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है 1857 की क्रांति। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अब इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। बताना है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था दोस्तों, कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती दोस्तों क्रांति का चिन्ह था 1857 में। ठीक है। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था दोस्तों, 10 मई 1857। सबका 1857 बोलता है, लेकिन कब ये डेट को याद रखना है, 10 मई। ठीक है। अगला है 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया, किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया दोस्तों, तो मंगल पांडे। मंगल पांडे अपना बलिदान दिए थे। ठीक है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था दोस्तों, लखनऊ से। लखनऊ से। कानपुर से भारत में 1857 क्रांति का नेता कौन थे, कानपुर से दोस्तों नाना साहब। अगला है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े दोस्तों, देखिएगा बैरकपुर से। बैरकपुर दोस्तों 1857 क्रांति से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से, जो हम कहा रहे हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो देखिए लॉर्ड पामस्टन था। ऑप्शन वाला सिस्टम तो नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों, तो मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने देखा था। अगला है 10 नंबर, जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेता कौन था। जगदीशपुर से दोस्तों तो कुंवर सिंह।
ठीक है। जो नेता था यहाँ पर हम लोग सब कवर कर लिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नेता थे। अब लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो दोस्तों अनुच्छेद। एकदम भिवाई मार लीजिए अनुच्छेद को। यहाँ से आप लोग को प्रश्न तो देखने को मिलता है, जहाँ कोई भी एग्जाम लिखें आप, ठीक है, झारखंड का लिखें, झारखंड का बाहर का भी लिखें, जीएस तो सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में दोस्तों क्या है, वहाँ पर संघ नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों की गठन या प्रवेश। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है मूल अधिकार के बारे में, ठीक है। 12 से 35 दोस्तों मूल अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में है बाल श्रम प्रतिषेध। अगला है अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में, ठीक है। अनुच्छेद 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 है, 51 क में है मूल कर्तव्य, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 है भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों वर्णन है अनुच्छेद 52 में। अगला है अनुच्छेद 54 जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वहाँ पर जिक्र है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 61 जहाँ दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति से रिलेटेड दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है, ठीक है। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है। मान लो किसी को फांसी हो गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो दोस्तों उसको क्षमा कर सकते हैं, किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या है, भारत के प्रधानमंत्री, वीवीआई प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 79 संसद का गठन के बारे में। अनुच्छेद 80 और 81 में है राज्य और लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 108 में है संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग, ठीक है। अनुच्छेद 324 में दोस्तों निर्वाचन आयोग का उल्लेख, निर्वाचन आयोग का उल्लेख, ठीक है। तो इतना अनुच्छेद दोस्तों आपको याद कर लेना है, आपको बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि दोस्तों आपको 100 में 100 पूरा नंबर नहीं लाना होता है आपके एग्जाम में। आपको पता है अब लोग अगर 100 में दोस्तों बहुत मुश्किल, अगर 100 नंबर का पूरा पेपर है तो कितना लाना होता है, 50 नंबर, 60 नंबर, इस तरह नंबर लाना होता है 100 में, ठीक है। तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको 100 में 100 नहीं लाना है एग्जाम में। अगर आप 100 के 100 में 100 लाने के चक्कर में रहते हैं तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा फिर, ठीक है। तो दोस्त आपके पास समय कम होता है और दोस्तों जीएस होता है वो समुद्र होता है, तो इसको आप कह नहीं सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अगर आपके हमारे 30 प्रश्न यहाँ से आता है, अधिकतर प्रश्न में 30 प्रश्न रहता है जीएस से, ठीक है। 30 में कोई बच्चा 30 लाता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन के लिए 30 लाना भी नहीं है। 30 में अगर आप लोग 20 भी लाते हैं दोस्तों तब आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। तो पूरा नंबर आपको लाना नहीं होता है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, सिर्फ आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाइए, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। आप लोग पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में ना रहे, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत ही कम है, ठीक है। अब लोग आते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में, लोकसभा चुनाव, ठीक है। लोकसभा चुनाव के बारे में हम आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में चुनाव भी हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है, बताइए 2024 में कौन सा लोकसभा का चुनाव है। तो देखो दोस्तों 18वीं लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, 18वीं वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल पर होता है, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल पर होता है दोस्तों, 5 साल पे, हर 5-5 साल पर दोस्तों चुनाव होता है, ठीक है। अगला है वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 243 है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि भारत में कितना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है टोटल मिला के पूरे भारत में, ठीक है। अगला है भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है,
सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों लोकसभा सीट? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, लगभग वहाँ पर 80 सीट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। आप कुछ सोच सकते हैं 543 में 80 सीट सिर्फ एक ही राज्य में है, यानी सबसे अधिक है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब? दोस्तों पहला सत्र था 13 मई 1952। ठीक है, पहला मतलब चुनाव हुआ था 13 मई 1952 में लोकसभा का। अगला है, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है? प्राथमिक सदन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्राथमिक सदन दोस्तों लोकसभा को ही कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा का पहला बार विधिवत गठन हुआ कब? दोस्तों 17 अप्रैल 1952 में। ठीक है, पहला विधिवत गठन हुआ। और दोस्तों पहला का सत्र कब हुआ था? तो 13 मई 1952 में थी, इसे पहले देख चुके हैं। अगला है, बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? बिहार में एक आप लोग कमेंट बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक आप लोग कमेंट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला है 8 नंबर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जीवी मावलंकर थे प्रथम अध्यक्ष। अगला है, संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर कहते हैं? संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर कहते हैं? दोस्तों लोकसभा कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, अब भारत के प्रमुख अभयारण्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख अभयारण्य से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये बिहार में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? बिहार में। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये दोस्तों कहाँ है? बिहार में। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी का दोस्तों ये भी बिहार में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हरियाणा में। कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में। दुधवा पक्षी पार्क कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। दुधवा पक्षी पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला है, चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है, VBI। बेतला राष्ट्रीय पार्क दोस्तों झारखंड में। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कहाँ है? झारखंड में। धीमा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? वो भी झारखंड में। ठीक है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। अगला है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क दोस्तों मणिपुर में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों सिक्किम में। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क दोस्तों त्रिपुरा में। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कहाँ है? त्रिपुरा में। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। अब लोग आते हैं भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ और राज्य, यानी कौन सा पर्वत कौन सा राज्य में, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है एग्जाम में। देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नीलगिरी पहाड़ी ये कहाँ है? तमिलनाडु में। मैकाल पहाड़ी ये कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। मैकाल पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है धौलागिरी पर्वत, VBI क्वेश्चन ये सब है। धौलागिरी पर्वत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कोमल पर्वत ये दोस्तों उत्तराखंड में है। नंगा पर्वत ये दोस्तों जम्मू कश्मीर है। दोस्तों नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। माउंट आबू ये कहाँ है? राजस्थान में है। विंध्याचल श्रेणी ये दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नागा पहाड़ी दोस्तों, नागा पहाड़ी नागालैंड में है। ठीक है, काफ़ी याद करने में आसान होगा ये, क्योंकि नागा से नागालैंड। अगला है गुरु शिखर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। ठीक है, नंदा पर्वत ये दोस्तों उत्तराखंड में है। परिपंजाल श्रेणी ये कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, परिपंजाल श्रेणी कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। गारो खासी जातियाँ कहाँ है? ये दोस्तों असम मेघालय में है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ और वो कौन सा राज्य में हम लोग ये कवर करनी है। ठीक है, और आते हैं अगला टॉपिक पे, भारत का सबसे बड़ा लंबा छोटा ऊंचा। भारत का सबसे बड़ा लंबा छोटा ऊंचा। ठीक है, ये भी टॉपिक दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब कोई भी एग्जामिनेशन जा रहे हैं सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो मस्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब नाम से देखिए, राजा का स्थान राजस्थान, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा, सबसे छोटा राज्य दोस्तों कौन है? गोवा है, ठीक है। सबसे लंबी नदी वो दोस्तों गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। देखिए भारत का पूछ रहा है इसलिए, ठीक है, भारत का। अगला है सबसे बड़ी झील दोस्तों, सबसे बड़ी झील दोस्तों चिल्का झील है। सबसे ऊंची मीनार दोस्तों है कुतुब मीनार, सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध। सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। सबसे बड़ा प्लेटफार्म है गोरखपुर, सबसे बड़ा प्लेटफार्म है दोस्तों गोरखपुर है। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबी नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है। सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार मरुस्थल। सबसे लंबी सुरंग है जौहर सुरंग। सबसे बड़ी गुफा है एलोरा गुफा। सबसे लंबी सड़क है ग्रांड ट्रक सैंड, सबसे बड़ी सड़क है ग्रांड ट्रक सैंड है, ठीक है। दोस्तों हम लोग देख लिए भारत का सबसे बड़ा लंबा छोटा ऊंचा, ठीक है। अब लोग आते हैं अगला टॉपिक पे। अगला हम लोग टॉपिक है सबसे अधिक फसलों के उत्पादन राज्य, यानी कौन सा राज्य में कौन सा फसल सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए देखते हैं। सेब दोस्तों, सेब का उत्पादन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है। चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक दोस्तों राजस्थान में होता है, ठीक है। बांस का उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है। केला का उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। काजू का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है, ठीक है। कपास का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है। जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश, अभी आम का सीजन भी चल रहा है, ठीक है दोस्तों। आम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में, उत्तर प्रदेश में होता है। रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। चाय असम, चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? असम में होता है। अगला है तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक दोस्तों आंध्र प्रदेश में होता है। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। हल्दी का उत्पादन सबसे अधिक होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। हल्दी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में होता है। सरसों का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में होता है। मक्का का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। मक्का का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में होता है। प्याज का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है। चना का उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। काली मिर्चा का उत्पादन सबसे दोस्तों केरल में होता है। काली मिर्चा का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। अगला है अखरोट। अखरोट का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है। मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक दोस्तों महाराष्ट्र में होता है। और धान का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। अगर कहीं कहीं जाएगा चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको याद कर लेना है कि कहाँ पर कौन सा फसल सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब लोग पहुँच जाते हैं भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक। भारत में विभिन्न क्रांति हुआ है, उसका जनक कौन है? पहला है हरित क्रांति, आप लोग काफ़ी सुने होंगे, भारत में ही हुआ है, ठीक है। जिसका जनक है MS स्वामीनाथन, ठीक है। हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। अगला है श्वेत क्रांति, इसका जनक है दोस्तों वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। 3 नंबर है मैन ऑफ इंडिया। मैन ऑफ इंडिया, इसके जनक है वर्गीज कुरियन, ठीक है। दोनों का जनक दोस्तों एक ही व्यक्ति है। नीली क्रांति आप लोग काफ़ी सुने होंगे दोस्तों, डॉक्टर अरुण कृष्णन है। कौन है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। प्रेरित प्रजनन का जनक है दोस्तों प्रो हीरालाल चौधरी। स्वर्ण क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? तो स्वर्ण क्रांति का जनक है निरपख तेज, ठीक है। अगला है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का जनक है दुर्गेश पटेल। लाल क्रांति का जनक है विशाल तिवारी। रजत क्रांति, इसका जनक है इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला है पीली क्रांति, इसका जनक है सैम पित्रोदा, ठीक है।
पीली क्रांति के जनक कौन है? स्वयं पित्रोदा है। ठीक है, और लोग आते हैं कुछ प्रमुख तिथियाँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, VVI क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे टॉपिक बहुत VVI है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा दिवस कब मनाते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं जनवरी से, हम लोग पहुँचेंगे दिसंबर तक। पहला है 9 जनवरी। दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी, दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 26 जनवरी को मनाया जाता है भारत का गणतंत्र दिवस, और मनाते हैं 26 जनवरी। 26 तो हो गया। अब 30 जनवरी दोस्तों शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी दोस्तों 26 दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो जनवरी से आप लोग इतना कुछ याद कर लीजिए, काफ़ी है। हम लोग आते हैं आप फरवरी में। 1 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों तटरक्षक दिवस या कल्पना स्मृति दिवस। 24 फरवरी को मनाते हैं केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, 28 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और आते हैं अप्रैल में। 14 अप्रैल VVI है अंबेडकर जयंती। जो दिवस तो काफ़ी सारा मनाया जाता है, 100 से पार दिवस है। ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंस को देखेंगे। ठीक है, 25-30 को देखेंगे, उसे ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, मई दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस, या तो इसको उसी दिन मनाया जाता है भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस। ठीक है, 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल स्मृति दिवस। 15 अगस्त मनाया जाता है तो भारत का स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त आप लोग मनाते हैं, सभी के मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। ठीक है, 20 अगस्त सद्भावना दिवस मनाया जाता है उस दिन। अगला है मच्छर दिवस भी उसी दिन मनाया, देखिए मच्छर दिवस। 29 अगस्त को मनाया जाता है तो राष्ट्रीय खेल दिवस। सितंबर यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी उसी दिन मनाया जाता है। कई बार दोनों दिया रहता है, कहेंगे एक दिया लाल बहादुर शास्त्री दिवस जयंती दिया रहेगा, तब लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, 2 अक्टूबर ही लगाना है। ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायु सेना दिवस। अक्टूबर 31 यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। और उसी दिन 31 अक्टूबर फिर और मनाया जाता है राष्ट्रीय संकल्प दिवस। ठीक है, और लोग पहुँचते हैं 14 नवंबर को। दोस्तों 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस या सेना सेवा कोर दिवस। और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस पर। ठीक है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। दोस्तों हम लोग ज़्यादा नहीं, 25 से 30 के आसपास हम लोग दिवस देख लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग सभी को इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब लोग पहुँचते हैं प्रमुख मेले। ठीक है, भारत के प्रमुख मेले। चलिए हम देखते हैं प्रमुख मेला भारत का कौन कौन सा है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मेला हुआ है कुंभ मेला। आप लोग काफ़ी सुनेंगे कुंभ मेला। दोस्तों कुंभ मेला कहाँ लगता है, ये देखिएगा इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लगता है कहाँ पर, इलाहाबाद में। ठीक है, उत्तराखंड में भी लगता है, जगह कहाँ है, हरिद्वार में दोस्तों कुंभ मेला लगता है। दोस्तों महाराष्ट्र में भी लगता है, कहाँ पर, नासिक में लगता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी लगता है, यानी उज्जैन में लगता है। मध्य प्रदेश में एक जगह उज्जैन, वहाँ पर लगता है। यानी दोस्तों 4 राज्य में लगता है कुंभ का मेला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, उर्स मेला ये कहाँ लगता है, अजमेर में। अजमेर कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में। यानी उर्स मेला दोस्तों राजस्थान में लगता है। ठीक है, राजस्थान में कहाँ, अजमेर में। ठीक है, माघ मेला दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में लगता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ, इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जगह पे लगता है माघ मेला। सोनपुर पशु मेला, सोनपुर काफ़ी फेमस है। सोनपुर पशु मेला कहाँ लगता है, बिहार में लगता है। सोनपुर जगह का नाम है, वहाँ पर लगता है। ठीक है, पुष्कर मेला दोस्तों राजस्थान में लगता है। राजस्थान में कहाँ पर, अजमेर में। कंस मेला दोस्तों कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है दोस्तों, मथुरा में। ठीक है,
गंगा सागर मेला दोस्तों ये लगता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बंगाल में गंगा सागर मेला दोस्तों पश्चिम बंगाल में लगता है। अगला है रथ मेला दोस्तों मथुरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बटेश्वर मेला दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगता है, जो कि आगरा में लगता है। ज्वालामुखी मेला दोस्तों हिमाचल प्रदेश में लगता है, जो कि कहाँ हिमाचल प्रदेश कहाँ पर लगता है, कांगड़ा में लगता है। कांगड़ा जगह का नाम है, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर लगता है दोस्तों ज्वालामुखी मेला। तो जो भी इंपॉर्टेंस मेले थे, प्रमुख मेले थे दोस्तों, हम लोग उसको कवर कर लिए, ठीक है। हम लोग ज़्यादा मेला नहीं देखना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस मेला है सिर्फ हम लोग उसको देखना है। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य। सब राज्य का अलग अलग नृत्य है, तो दोस्तों हम लोग प्रमुख नृत्य को देखेंगे सिर्फ, ठीक है। दोस्तों असम में दोस्तों जो प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों वह है बिहू, अंकिया नाट, बिहुआ आदि। ये सब दोस्तों कहाँ होता है, कहाँ का लोक नृत्य है, असम का है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है घंटाम, जो घंटाम दर्राला है, ठीक है। बिहार का लोक नृत्य दोस्तों छौ हो गया, विदेशिया जट हो गया, जट जाटिन हो गया, ये सब कहाँ होता है, बिहार में। गुजरात में दोस्तों होता है गरबा, डांडिया, रासलीला, ये सब कहाँ होता है, गुजरात में होता है। पंजाब का लोक नृत्य दोस्तों भांगड़ा, जो तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, और गिद्दी जो दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाता है। कर्नाटक का लोक नृत्य दोस्तों यक्षगान है। केरल का लोक नृत्य है ओहन तुल्पन या कुंडियो नट्टम आदि। ये सब कहाँ का है, केरल का है। महाराष्ट्र का दोस्तों लोक नृत्य है लावनी तमाशा। राजस्थान का लोक नृत्य है धूमर या गजगौर यरी, ये सब जगह, ये सब लोक नृत्य वहाँ का, ठीक है। उत्तर प्रदेश का रासलीला, नौटंकी, कजरी, जद्दा आदि, ये सारा कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में होता है पांडवानी। पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों गंभीरा, कीर्तन, जात्रा, वाडल, ये सब कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हम लोग कवर कर लिए। अब लोग कवर करते हैं दोस्तों खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट है खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। देखिए क्रिकेट में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 11 होता है। एक पक्ष में 11 होता है, दोनों पक्ष मिला के 22 होता है, ठीक है, यानी दोनों टीम मिला के दोस्तों 22 होगा, एक टीम में 11 होगा। फुटबॉल में दोस्तों संख्या कितना होता है, 11 ही खिलाड़ी होते हैं। खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। जो भी हम खिलाड़ी की संख्या बता रहे हैं ये एक पक्ष में होता है, एक टीम में इतना होता है, ठीक है। तो कोई भी खेल दोस्तों 2 टीम में होता है, दोनों टीम आप लोगों को डबल कर दीजिएगा, ठीक है। हॉकी में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में दोस्तों 16 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। शतरंज में 1 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे खिलाड़ियों की संख्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्रिकेट में कितना है, 11, फुटबॉल में 11, ठीक है, खो खो में 9, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में 16 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, और दोस्तों शतरंज में 1 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। हम लोग का अगला टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, चलो देखते हैं कौन कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑस्ट्रेलिया, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट। स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग दोस्तों स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, लोग याद कर लीजिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्रिकेट है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल दोस्तों रग्बी फुटबॉल है, रग्बी फुटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज और टेनिस, ये दोनों दोस्तों रूस का राष्ट्रीय खेल है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है।
जापान का राष्ट्रीय खेल है लूडो। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? हॉकी है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है बर्फ पर हॉकी। बर्फ पर हॉकी। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों बेसबॉल। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। तो ये सारे दोस्तों इम्पोर्टेंट था, ठीक है, जो हम लोग देखे हैं अभी। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है स्टेडियम से रिलेटेड, ठीक है। भारत के प्रमुख स्टेडियम। अब हम लोग कवर करेंगे भारत के प्रमुख स्टेडियम, यानी कौन सा स्टेडियम कहाँ पर है, स्थान, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये दोस्तों कहाँ है? दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला मैदान, ये कहाँ है? तो ये भी दिल्ली में है। शिवाजी स्टेडियम दोस्तों, ये भी कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। यानी ये तीनों दिल्ली में ही है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला मैदान और शिवाजी स्टेडियम, ये तीनों दोस्तों दिल्ली में है, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम, तो ये कहाँ है? मुंबई में। ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ये दोस्तों कहाँ है? मुंबई में है। नेशनल स्टेडियम, ये दोस्तों मुंबई में, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों ही मुंबई में है। वानखेड़े स्टेडियम, ब्रेबॉर्न स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम, तो ये कहाँ है? तीनों मुंबई में। अगला है ईडन गार्डन, काफ़ी चर्चा में रहता है, बहुत सारा खेल यहाँ पर होता है। ईडन गार्डन दोस्तों ये है कोलकाता में। रंजीत स्टेडियम दोस्तों ये है कोलकाता में, और नेताजी स्टेडियम ये भी दोस्तों कोलकाता में, यानी ये तीनों कोलकाता में, ठीक है। ईडन गार्डन, रंजीत स्टेडियम और नेताजी स्टेडियम। नेक्स्ट है चेपक स्टेडियम, दोस्तों ये कहाँ है? मद्रास में, ठीक है, ये दोस्तों मद्रास में है। बरावती स्टेडियम, ये दोस्तों कटक में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये है कहाँ? कानपुर में। अगला है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, दोस्तों ये रांची में ही होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ये दोनों इसी को बोलते हैं, ठीक है, ये रांची में है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। अब लोग आते हैं जो कि भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजधानी आपको याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, बिहार का राजधानी दोस्तों है पटना। असम का राजधानी है दोस्तों दिसपुर। उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। आप सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ है जो आप सभी को पहले से याद भी होगा। कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। गुजरात का राजधानी है गांधीनगर। तमिलनाडु का राजधानी है चेन्नई। नागालैंड का राजधानी है कोहिमा। हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल। मेघालय का राजधानी है शिलोंग, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी है शिमला। मिजोरम का राजधानी है आइजोल। गोवा का राजधानी है दोस्तों पणजी। छत्तीसगढ़ का राजधानी है रायपुर। पश्चिम बंगाल का राजधानी है कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल का राजधानी है कोलकाता। सीमांध्र का राजधानी है विजयवाड़ा। उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर। त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला। पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़। मणिपुर का राजधानी है इम्फाल। महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई। राजस्थान का राजधानी है जयपुर। सिक्किम का राजधानी है गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी तो है ईटानगर। उत्तराखंड का राजधानी है देहरादून। झारखंड का राजधानी है रांची और तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। तो सारा राज्य का आप लोग राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिलेगा। अब लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर में, ठीक है दोस्तों। हम लोग सारा टॉपिक कवर कर लिए, जितने हम लोग टॉपिक अभी कवर करने वाले थे 20-22 टॉपिक सारा हम लोग कवर कर लिए। अब लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पर, जो आपको बताया था मिक्स क्वेश्चन कराएंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है भारत देश में कितने पूर्ण राज्य है, यानी भारत देश में कितना राज्य है, ठीक है। तो दोस्तों हो 28 राज्य, याद कर लीजिएगा। भारत देश में कितना राज्य है? 28 राज्य है। भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। आपको पता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, लगभग वहाँ पर कितना है 20 से 24 करोड़ एक सिर्फ वहीं पर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, इसलिए तो नाम है राजस्थान, नाम से सुनिए ना, राजस्थान, राजा का स्थान, सबसे बड़ा क्षेत्र उसी का है, ठीक है। भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? वह पृथ्वीराज चौहान। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में।
सऊदी कोसा कहाँ दोस्तों? मेघालय में होता है। अगला है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। अगला है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रपति का क्या नाम है? दोस्तों अभी प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये मिक्स क्वेश्चन है सर। अब हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। दोस्तों भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। विधानसभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? विधानसभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के पिता कौन है? भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो वो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, भारतीय संविधान के पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? तो वो डेट है 24 जनवरी 1950। ठीक है, हम लोग थोड़ा स्पीड देखेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, रैपिड फायर की तरह दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ताकि कम समय में पूरा कवर हो सके। ठीक है, विधानसभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? दोस्तों विधानसभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितने वर्ष समय लगा था? VVI प्रश्न है दोस्तों। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन दोस्तों पूरे संविधान को बनाने में लगा था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कुल व्यय कितना था? कुल खर्चा कितना था? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सिकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 63 लाख। ठीक है, 96,729 रुपया लगा था पूरा संविधान को बनाने में। ठीक है, उस समय के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी तो आजकल इसका 10 गुना हो गया है। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है? मूल संविधान दोस्तों उसमें भाग संख्या 22 भाग है मूल। ठीक है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितना है? तो 395। मूल पूछेगा तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? दोस्तों अनुसूचियों की संख्या है 8। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ। आगे आते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि दोस्तों पंजाब को कहा जाता है। पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रोगवाहिनी कहते हैं, रोगवाहिनी। हवा महल कहाँ है दोस्तों? तो हवा महल जयपुर में। किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? तो दोस्तों चीन। लाल किले को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? तो 10 वर्ष। 10 वर्ष लाल किले को बनाने में लगा था। अगला है, सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? दोस्तों सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। अगला है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट लोग देखते हैं, भारत में नोटबंदी कब हुई है? भारत में नोटबंदी कब हुआ दोस्तों? तो 8 नवंबर 2016 में हुआ था। पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को दोस्तों पुलवामा हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर में 370 धारा कब हटी? दोस्तों जम्मू कश्मीर में 370 धारा 5 अगस्त 2019 को हटा था। राम मंदिर का फैसला कब हुआ? तो 9 नवंबर 2019 को ही दोस्तों राम मंदिर का ही फैसला हुआ था। अभी बन के पूरी तरह से रेडी है, आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर। भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा? दोस्तों 22 मार्च 2020 को। जनता कर्फ्यू सबसे पहले कब लगा दोस्तों? 22 मार्च 2020 को। भारत चीन विवाद कब हुआ था? दोस्तों भारत चीन विवाद 17 जून 2020 को हुआ था। पटना का पुराना नाम क्या है? दोस्तों पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। काफ़ी सुने होंगे पाटलिपुत्र, दोस्तों पटना का ही पुराना नाम है वो। दिल्ली का पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो इंद्रप्रस्थ है। हरियाणा का पुराना नाम है दोस्तों हस्तिनापुर है। ठीक है, हरियाणा का पुराना नाम दोस्तों हस्तिनापुर है। मुंबई का पुराना नाम है दोस्तों बम्बई है। चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। लखनऊ का पुराना नाम है लच्छनपुर। ठीक है, लच्छनपुर। और भी प्रश्न देखते हैं। आपको हम इतना प्रश्न करा दे रहे हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना कम समय में आपको हम पूरा कुछ करा दे रहे हैं जीएस का। देखिए, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? दोस्तों वो है सुंदरवन डेल्टा। देश का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा है? वो दोस्तों टिहरी बांध है। ठीक है,
देश का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? टिहरी बांध है। देश का सबसे बड़ा लिवरपूल है, वह दोस्तों हावड़ा ब्रिज। बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिकोष कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा दोस्तों? तो वह थार, जो कहाँ है? राजस्थान में। भारत में कौन सी झील सबसे ऊंची है? तो देवताल झील है। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। हम लोग इसे पहले भी देख चुके हैं। भारत के संविधान के संरक्षक कौन है दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय दोस्तों भारत के संविधान का संरक्षक है। गैस की गुब्बारे में कौन सी हवा भरी जाती है? तो हीलियम भरा जाता है। वो देखें अभी उड़ता रहता है गुब्बारा, जो नीचे नहीं आता ऊपर तो उड़ता है, उसमें हीलियम गैस भरा रहता है, इस वजह से ऊपर की ओर उड़ता है वो। कौन सी मछली एक आँख खोल कर सोती है? डॉल्फिन। तो डॉल्फिन एक आँख खोल कर सोती है। ठीक है, अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया? दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। VVI क्वेश्चन है। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। आराम हराम का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। ठीक है, नाम क्या है? प्राणी उद्यान। सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कोलकाता में है। सबसे बड़ा गुफा कौन सा है दोस्तों? तो एलोरा गुफा है, जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तो वह है कोलकाता विश्वविद्यालय। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा दोस्तों? थार रेगिस्तान, जो कि ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग आते हैं और भी कुछ प्रश्न पे, इतना में ख़त्म थोड़ी होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हम लोग सिंधु घाटी के बारे में थोड़ा बहुत देख रहे हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे वे लोग। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1932 में हुआ था। कौन सा साम्राज्य कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था दोस्तों? राष्ट्रकूट। सबसे पुराना वेद कौन सा दोस्तों? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ये प्रश्न पूछता है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित दोस्तों? तो वह है बौद्ध धर्म से। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा दोस्तों? तो वह है भाखड़ा बांध। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। भारत का अधिक वन वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है मध्य प्रदेश। सामान्य नेत्र की स्पष्ट दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर सामने तक हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं। अगर उससे और सामने हो गया तो हम लोग उसको क्लियर नहीं देख पाते हैं। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं दोस्तों? वो कार्बन के हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? दोस्तों शाहजहां ने किया था। ठीक है, हम लोग और आते हैं आगे। हम लोग देख चुके हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड ग्रेन थे। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और चपाती। हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 में। अगला 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिए थे। हम लोग रिवीजन हो रहा है। ठीक है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से? तो लखनऊ से। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? नाना साहब थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव के जुड़े थे? तो बेकरपुर से। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टर्न था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। वो जगदीशपुर से 1857 क्रांति का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, ये रिपीट हो गया है लेकिन ये रिवीजन भी हो गया। ठीक है, हम लोग और आते हैं अब आगे। सबसे प्राचीन वेद हम लोग देख लें ऋग्वेद। भारत का राष्ट्रीय जनक कौन है? सामवेद को। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जनक कहते हैं सामवेद को। तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहते हैं? तो अर्थवेद कहते हैं, तंत्र मंत्र वाला वेद। अगला है, सबसे प्राचीन पुराण किसे कहते हैं? तो मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है दोस्तों? भाव चित्रात्मक है। इतिहास का पिता किसे कहते हैं दोस्तों? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस कहा जाता है। नगर योजना सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर योजना थी। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है दोस्तों? तो 23
50 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या है दोस्तों? तो गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक गेहूं और जौ का उत्पादन होता था। आइए हम लोग और युद्ध के बारे में थोड़ा वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस है। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों 1761 ईस्वी में। ये तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 हुआ था और तीसरा युद्ध पानीपत का दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आता है आगे। अकबर का राज्यारोहण दोस्तों 1956 ईस्वी में। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था दोस्तों 1576 में। हल्दी घाटी युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ था। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना हुआ दोस्तों 1582 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। आगे है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त हुआ दोस्तों 1793 ईस्वी में, ठीक है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों 1793 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में प्रथम विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, 1914 से लेकर 18 तक। द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 के बीच। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच चला था दोस्तों, असहयोग आंदोलन। अगला है साइमन कमीशन का आगमन दोस्तों कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हम लोग आगे और कुछ देख लेते हैं, ठीक है। भारत के नए राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, हम लोग देख चुके हैं। भारत के नए प्रमुख न्यायाधीश DY चंद्रा नायडू हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति है जगदीश धनखड़। IPL के नए अध्यक्ष है अरुण सिंह धूमल। दोस्तों ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, जब भी चुनाव होगा चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के अंदर आ जाता है, ये सब चीज़ ये समय समय पर चेंज होते रहेंगे, ठीक है। भारत के नए महान्यायवादी है आर वेक्टर मनी है। FICCI के नए अध्यक्ष हैं शुभकांत पांडा। भारत के नए CDS है अनिल चौहान। UPSC के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। नीति आयोग के नए CEO है परमेश्वर अय्यर। SEBI यानी SEBI के नए अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। इसरो यानी ISRO के नए अध्यक्ष है S सोमनाथ जी हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये सब आपका करंट अफेयर के अंदर ये सब आ जाएगा। DRDO के नए अध्यक्ष है समीर कामत और BCCI के नए अध्यक्ष दोस्तों रोजर बिन्नी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है ये महामैराथन वीडियो, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों इतना कम समय में इतना टॉपिक आपको पूरे YouTube में नहीं मिल सकता, इसका मैं पूरी आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब हमें दिखा दीजिए इतना कम समय में। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, कंटेंट तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगता है। इसके लिए आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सभी को वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और पहला बार मेरे चैनल में आए होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।